देखिए जी, संक्षेप में तो एक ही शब्द कहूंगा, जागरूकता। हमें जितना ज्ञान होगा, जितना पता चलेगा, और हमने इसीलिए मीडिया का सहायता लिया है, पत्रकारों का सहायता ली है कि भाई हम इस चीज को जितना समाज में फैला सके, जागरूकता ला सके, अपने कॉलेज के बारे में बता सके, उनकी फैसिलिटीज के बारे में बता सकें, हमारे ट्रीटमेंट आउटरीच प्रोग्राम्स के बारे में बता सकें, जो जो हमारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं जो पेशेंट्स को जिससे फायदा हो सकता है उसके बारे में उनको ज्ञान करा सके। आप जो सुविधा का नाम ले वो हमारे छत के नीचे मिलेगा। सर ये हर रूप में मिलेगा। जैसे कि अगर आपको डायग्नोसिस में जाना है, एक्सरे में लेना है तो सीबीसीटी है। अगर आपको एडवांस्ड दांतों का इलाज कराना है, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कराना है, लाइनर्स है, आप जो चीज बोलो, कैट कैम है, लेजर है, नॉर्मल ट्रीटमेंट्स है, जिस चीज का आप नाम ले कोई उसका अंत ही नहीं है। हर चीज को हमारी क्या विशेषता है कि एक छत के अंदर एक जगह इस चीज को पेशेंट्स तक पहुंचाया जाए जो शायद इस ट्रीटमेंट के लिए शायद कभी फैसिलिटी उपयोग ना कर पाए। जी, सबसे पहले ये कॉमन धारणा है कि दांतों का जो इलाज है करवाएं या ना करवाएं बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो हर 6 महीने में आपको एक चेकअप के लिए आना चाहिए। चेकअप लोग करवाते नहीं हैं, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल ही रहा है, तो जब दर्द होगा या मुसीबत आएगी तब हम इसका इलाज देखेंगे। तो सबसे पहले जागरूकता होनी चाहिए। एवरी 6 months यू नीड टू कम फॉर अ चेकअप एंड अ फॉलो अप। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जब आपको इलाज करा लें, अब देखिए आप किसी भी तरह के शरीर के किसी भी अंग का इलाज कराते हैं तो एक फॉलो अप के लिए जरूर जाते हैं हर 2 साल। तो दांतों पे भी आप उतना ही तवज्जो दें, उतनी ही बारीकता से देखें कि अगर जब दांत ही झड़ जाएंगे तो खाना कैसे खाया जाएगा। ये एक तरह से कह सकती हूँ मैं। देखिए, जैसे कि मसूड़ों के बारे में मैंने पहले बताया था, जब मसूड़े ही ढीले पड़ने लगते हैं तो अपने आप दांत झड़ने लगते हैं, जबकि वो दांत बिल्कुल हेल्दी है। तो ये जो एक चेकअप की धारणा, ये जागरूकता हम सब में, हमारी पूरे देश में, इनफैक्ट गांव में देख लीजिए तो बहुत कम है, शहरों में अब थोड़ी बहुत आने लगी है। और लोग टालते हैं कि जब बहुत तेज दर्द होगा तब हम आएंगे। मेरे उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या मसूड़े ढीले पड़ते हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दांत पीले भी पड़ते हैं। जो एनामल होता है हमारा वो पतला होता चला जाता है, और हमारी दूसरी परत होती है डेंटिन। और वो डेंटिन जब थिक होने लगती है तो ऑटोमेटिकली दांत पीला होने लगता है। ये हम सबके साथ नेचुरली होता है। तो सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मसूड़े, जैसे हमारी चमड़ी है, रिंकल्स आते हैं, द सेम थिंग अप्लाइज टू आवर गम्स। उसमें क्या हो रहा होता है कि मसूड़े अपने आप नीचे ढीले पड़ने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप एक चेकअप करने आए, ताकि हमें ये पता रहे कि मसूड़े कब ढीले होने शुरू हो रहे हैं। तब हम जब उसको शुरुआती सतह में ही पकड़ लेंगे तो वो उतना नीचे उस लेवल तक आ नहीं पाते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या मसूड़े ये मजबूत किए जा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल मसूड़े मजबूत किए जा सकते हैं। उसके लिए पेरियो डिपार्टमेंट एक विभाग होता है जो मसूड़ों के इलाज से नियंत्रित रहता है। उसमें हम करते ये हैं कि आप मसूड़े को फ्लैप सर्जरी की तरह हटा देते हैं, उसके बाद उसमें बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन एक लेवल होता है, एक लेवल तक एक्सेप्टेबल है, वो लेवल एक्सेप्टेबल है इलाज नहीं करवाने के लिए। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लेवल एंड सर्टेन एज, स्पेशली डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट, सिस्टमिक डिजीजेस जिन्हें कहते हैं, अगर उन्हें हो जाता है तो हमें काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। और मरीजों को इस बात का ज्ञान काफ़ी कम होता है कि ये मेरे मसूड़े जो नीचे जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा, दिस कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ सम अदर ग्रेव डिजीज इनसाइड माय बॉडी। तो हमारे मुंह से हमें काफ़ी सारी डायग्नोसिस अपनी और सारी बीमारियों के बारे में पता लगने का बहुत फायदा रहता है। इसीलिए फॉलो अप या चेकअप के लिए हर 6 महीने हर व्यक्ति को जाना चाहिए। संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, संतोष डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, संतोष यूनिवर्सिटी, ये हमारा एक पूरा ग्रुप है जो सभी लोगों को सेवा और चिकित्सा और शिक्षा तीनों चीज़ें दे रहा है। अगर मैं बात करूं संतोष डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, तो संतोष डेंटल कॉलेज भी हमारे हॉस्पिटल की तरह ही बाहर के सभी ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी अपनी चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग मरीजों को समय समय पर कैंप लगाते हैं जिसमें निःशुल्क चिकित्सा भी देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो
हॉस्पिटल की चिकित्सा है वो कितनी महंगी है। हमारे यहाँ पर अगर कोई भी मरीज आता है, चाहे वो शहर से आए या गांव से आए, दोनों को कम से कम भी दरों पर हम लोग इलाज अपना मुहैया कराते हैं। उसके साथ साथ 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस हम उनको देते हैं। अगर उसमें लगता है कि जैसे बहुत सारी NGOs है जो हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर वो लोग गरीब तबके के लोगों का इलाज कराना चाहते हैं, तो उन लोगों का भी हमारे यहाँ पर स्वागत है। उसके साथ साथ जैसे हम लोगों ने कई सारे गांव हैं, कई सारे स्कूल से जो अडॉप्ट कर रखे हैं, वहाँ पर भी हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क चिकित्सा देते हैं। डेंटल कॉलेज के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आजकल शहरों में और गाँवों में डेंटल को लेकर एक भ्रांति है कि पता नहीं कितना महंगा इलाज होता होगा और अगर हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं डॉक्टर्स किस तरह से हमारा इलाज करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो कम से कम टाइम पर और कम से कम सिटिंग में इलाज करते हैं और कम से कम दरों पर इलाज करते हैं। तो संतोष डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली NCR में सबसे कम प्राइसेस में अपना ट्रीटमेंट देता है। उसके साथ साथ चिकित्सा शिविर भी लगाता है। उसके साथ साथ आम जनता में जागरूक रैली निकालता है, जागरूकता भी फैला रहा है कि किस किस बीमारी से हमको किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए।